जय हिंद। मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इन इंडिया न्यूज। यह कोरबा जिला का कोरकोमा धान उपार्जन केंद्र है और यहाँ हम आए हुए हैं। यहाँ आए हैं तो किसान हमें देख करके कहने लगे कि आप आ गए हैं महोदय, हमारा समस्या का निदान करा दें अधिकारियों से बात करके। हमने कहा कि हम खबर के माध्यम से काम करते हैं, आइए किसानों के मुंह से ही सुनते हैं कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है इस जगह पे धान बेचने में। आइए, यहाँ खड़े हुए हैं किसान, ये सब आप देख पा रहे हैं, सब किसान यहाँ अपने धान को बेचने के लिए आए हुए हैं और यहाँ एक हमारे बीच किसान हाँ, मौजूद है। आप अपना परिचय दीजिए। भैया मैं उन्नत किसान श्री मेलाराम केसरवानी, ग्राम कोरकोमा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। केसरवानी जी, यह बताइए यहाँ धान बेचने में क्या समस्या हो रहा है? भैया जितना समस्या तो हमें धान लगाने और जगाने और मिसाई करने में परेशानी नहीं हुआ, उतना परेशानी तो हमको टोकन कटाने में हो रहा है यहाँ। टोकन कटाने में परेशानी हो जी, रही है। तो क्या समझते हैं इसको? मैं इतना कहना चाहता हूँ शासन से कि अगर हमारा धान खरीदना है तो नियम से खरीदे और नियम से हमारा धान को खरीद के अपना इसमें रखे और समय में हमको किसान को टोकन काट कर दे, समय में हम धान इनको पहुंचा के देंगे। एक तो हम साफ सुथरा यहाँ धान दे रहे हैं और जितने मेहनत हम खेत में कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत तो हम ये आपका सोसाइटी में कर रहे धान हैं, बेचने में लग जा रहा है। धान बेचने में लग जा रहे हैं। तो देखा आपने कि किसानों में काफी असंतोष है कि धान में टोकन नहीं कटने की वजह से। और कोई परेशानी हो रही है क्या? परेशानी ये एक चीज और भी है, जैसे यहाँ धान तो हम बेच भी लेंगे तो जाने जहाँ पे हमारा बैंक है वहां सरकारी जाए, बैंक, हाँ, सरकारी बैंक, सहकारी वहां बैंक में जाने पे धक्का मुक्की, कल ले जाना परसों ले जाना। हमको ट्रैक्टर लिए हैं, 1 लाख रुपया कल की तारीख में हमको पैसा छूटना है और हमको 1 लाख रुपया चाहिए वहां से, तो वहां कितना दे रहा है? 20,000 रुपए। तो यहाँ तो कहा जाता है कि 72 घंटे में पूर्ण भुगतान करके कोई भुगतान नहीं होता, भुगतान सुगतान हम जाते हैं वहां बैंक खाली जाते हैं, बैनरों में लिख दिया जाता है कि उसको बैनर में लिख दिए जाते हैं अपना फोटो दिखाने के लिए, बस कि हम हैं यहाँ का। अरे किसान का दुख को समझो, पीड़ा को समझो। किसान कितना पीड़ा झेलते हुए आपका सोसाइटी तक यहाँ धान लाया है और एक एक धान को हमको 145 दिन इंतजार करना पड़ा है, तब एक दाना पका है हमारा। आज हमारा मेहनत कितना लगा है आप स्वयं जान सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। और भी यहाँ हमारे बीच किसान मौजूद है। क्यों जी, आप किसान हैं, यहाँ धान बेचने के लिए आए हैं हाँ जी, महोदय? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, बताइए यहाँ क्या समस्या हो रहा है धान उपार्जन केंद्र में? यहाँ ज़्यादा समस्या तो बैंक बैंक का ही है। बैंक का है और टोकन कट हाँ, गया आपका? हाँ, टोकन कट टोकन गया है। आसानी से कट गया कि हाँ, मोबाइल उसके में लिए भी कटवाए परेशानी हैं तो उठाना पड़ा? मोबाइल में कटवाए हैं तो मोबाइल से कटवाए, हाँ, वो तो हो गया है। हो गया, कट उसमें गया ज़्यादा टोकन, परेशानी धान नहीं बिक हुई। गया आपका। हाँ, लेकिन जा पैसे लेने के लिए अब आपको सहकारी हाँ, बैंक के चक्कर लगाने होंगे। हाँ, वही वही ज़्यादा समस्या है, वो पैसा की ज़्यादा ज़्यादा समस्या है। समस्या है। सुबह 10 बजे जैसे लाइन लगे रहते हैं, तो लाइन लगे अपना शाम हो जाता है शाम हो जाता है। और दिक्कत हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बैंक बंद होने को होता है, तो कभी-कभी खाली हाथ भी तो वापस आना वहाँ भी पड़ता है। पैसों की माँग करते हैं क्या? नहीं, पैसा की माँग नहीं करते हैं, बस बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना और कुछ किस्त-किस्त परसेंट में पैसे की माँग तो नहीं करते हैं ना? नहीं, नहीं और किस्त-किस्त में मिलता है ना, तो वो ज़्यादा समस्या है। किस्त अगर एक हाँ, मुश्त मिल जाए पैसा आपको तो उसको कोई बेहतर काम कर लेंगे, कोई सामान खरीद लेंगे या ट्रैक्टर खरीद लेंगे, है ना? हाँ, जी, जी, जी। लेकिन किस्त में मिल रहा है पैसा तो वो तो खाली बाजार हाट होगा। हाँ, हाँ, कभी-कभी क्या ना 25 ही हज़ार देते हैं एक बार 25,000 में, देता है। कई बार आना-जाना लग जाता है। बताइए, ये किसान अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए 25,000 रुपए इनको दिया जाता है एक किस्त में। तो मैं सहकारी बैंक के कर्मचारियों से भी कहूँगा और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से भी कहूँगा कि इन किसानों की सुने और इन किसानों को एक बेहतर, जिसमें ये अपने धान की बिक्री कर रहे हैं उस जगह पे इनको भुगतान 72 घंटे के अंदर, खाली लिख देने से 72 घंटों के अंदर भुगतान नहीं हो जा रहा है। 72 घंटों के अंदर भुगतान हो रहा है क्या आपका? नहीं, नहीं, नहीं हो रहा है, 72 घंटों के अंदर भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा लेकिन कहते हैं कि हम 72 घंटे के अंदर किसानों को पूर्ण भुगतान कर देंगे। यही कहा जाता है ना? लेकिन किसानों को 72 घंटे क्या 72 दिन बीत जाते हैं फिर भी से भुगतान नहीं हुआ रहता है। है। जी, नहीं होता है। नहीं होता। और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, यहाँ के और 1-2 किसानों से हम जानते हैं। ये आए हुए हैं किसान यहाँ। किसान महोदय, अन्नदाता, जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार राठिया। राठिया जी, ये बताइए यहाँ धान उपार्जन केंद्र में क्या समस्या हो रहा है? सर यहाँ परेशान ये हो रहा है, जैसे अभी टोकन कटाने के लिए आए हैं हम लोग, हाँ। तो हम 3 दिन से यहाँ भटक रहे हैं। तो यहाँ बोला जाता है कि सर्वर डाउन है, लिंक फेल है, ये वगैरह बहुत परेशानी हो रहा है सर। तो हम क्या करें? तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? तो अब किसे दोषी माने सर? अब सरकार ही अब ज़िम्मेदार है। सरकार ही जिम्मेदार है। हुँ, देखिए, ये भी समझ रहे हैं कि सरकार ही इसका जिम्मेदार है हुँ। कि आप लोगों को, किसानों को इतनी समस्या उठानी पड़ रही है। जी, जी। जैसे ये भाई हाँ, बोल रहे थे, हाँ, जैसे हमको खेती किसानी में 5 महीने हाँ। जितने उस समय हमको परेशानी नहीं हुआ, उतना जितना परेशानी आज ये धान बेचने में हाँ, परेशानी परेशानी उठाना हो पड़ रहा रहा है। है जो खाने का समय है अभी, हुँ। तो एक निवाला ले रहे हैं,
तो नहीं रहा है गला से। हाँ भाई ये बात है। चिंता इधर लगा हुआ है जी कि हमारे धान का टोकन कब कटेगा, धान बिक्री कब होगा, बिक जाएगा तो उसके पैसे कैसे मिलेंगे। हाँ हाँ पैसे लेने के लिए सहकारी बैंक जाते हैं, कोरबा जी जाते हैं, कोरबा जाते हैं सर। कोरबा है ना, जी वहाँ आसानी से वहाँ पैसा मिल जाता है आप हम लोगों को, वहाँ भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता है। वहाँ भी बहुत मुश्किल से दिन भर वहाँ रुकते हैं तब जाके शाम को मिलता है। जैसे सुबह से वहाँ लाइन में लगते हैं। मान लीजिए यहाँ तो 9 बजे से ही जाएंगे तो वहाँ 10 बजे पहुँचेंगे। जब लाइन लाइन वहाँ तो 7 बजे से लाइन शुरू हो जा रहा था सर। तो शासन से निवेदन नहीं करते हैं सर। शासन से हम एक निवेदन करते हैं सर हम। एक मिनट क्या कहना चाहते हैं मैं बताइए? शासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान देखो स्टेट बैंक हर शाखा हर जगह में खुला हुआ है। उसी प्रकार के किसान का भी बैंक हर जगह में हमको सुविधा मिले और हमको सही टाइम में हमको पैसा मिल जाए, जिसमें हम लोग जितने भी हम कर्ज है, हमारा जो कर्ज रहता है भैया, जैसे ट्रैक्टर लेते हैं और बड़े बड़े चीज लेते हैं तो उसको हम बोले रहते हैं कि भैया हम धान खरीदेंगे, धान बेचेंगे तब उसके बाद फिर आपको हम पैसा देंगे। अदा करेंगे, है ना? तो हमको ये समस्या हो रहा है बैंक जाने में, जहां हमको 1 लाख रुपया लेना है वहां 15,000 20,000 थमा देते हैं। तो अगला तो हमको पेनल्टी ठोक देता है ना भाई, उनको 1 लाख रुपया उनके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा तो हमको पेनल्टी लग रहा है। पेनल्टी लग तो रहा है। कुल मिलाकर के हम ही लोग मर रहे हैं किसान ही पिसा रहा है उसमें कि ना? किसान ही पिसा रहा है। आज जो है हम जितना भी हम धान कमा रहे हैं, हम कम इसलिए कमा रहे हैं कि हम कर्ज अगले कर्ज को हम छूट लेंगे कह के, लेकिन ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा है। एक तो यहाँ इतना समस्या हो गया है, हर किसान को, एक ही किसान को नहीं, मैं हर किसान की बात कर रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत बात नहीं है ये। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे विष्णुदेव शाह जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे छत्तीसगढ़ में ऐसे समस्या न डाले जिसमें हमको किसान को परेशानी हो, किसान को किसी प्रकार की तकलीफ हो, क्योंकि हम ही अन्नदाता है। किसान आज ये फसल उगाता है तो शहर खाता है, पूरा विश्व खाता है, तो हमारा फसल आज शहर के लिए जाता है। आज हम ही एक अन्नदाता है किसान, और सब चीज को हम समझ सकते हैं। हम हर बात को हमारे आज क्या नहीं जाता हमारे से, धान जाता है, दाल जाता है, चावल जाता है, ये सब प्रकार का चीज हमारे किसान से जाता है। अन्नदाता है, समझता हूँ, जी सम्मान है आपका जी। मैं उन संबंधित अधिकारियों से भी कहूंगा कि एसी रूम में बैठ करके कागज कलम चलाने से नहीं, इन अन्नदाताओं का सम्मान करें, इनको बेहतर इनका जो आता है रकम, इस रकम को बेहतर और एक मुश्त दे दिया जाए। एक मुश्त दे देगा तो खुश रहेंगे आप लोग। हमको अगर एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा तो क्या है, अगले कर्ज को हम छूट सकेंगे। बड़े बड़े कर्ज लिए रहते हैं भैया, हम लोग ट्रैक्टर से नांगर जोताई करते हैं, आजकल नांगर बैल से नहीं करते हैं। ये मेन समस्या हो गया है सर। ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।